अग्निकांड हादसे के बाद आज सीएम केजरीवाल मुंडका पहुंचे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 आरोपी फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा डीएनए जांच से होगी मृतकों की पहचान। सीएम केजरीवाल का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी आज मुंडका पहुंचे और हादसा पीड़ितों से मुलाकात की। मुंडका में मजदूर संगठन ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, कहा फैक्ट्री मैनुअल पालन करवा पाने में सरकार रही नाकाम, इसीलिए होते हैं ऐसे हादसे। दिल्ली के मुंडका इलाके में कल आग के तांडव में अब तक 27 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा लोग अब भी लापता। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी थी आग से खाक हुआ सीसीटीवी का गोदाम। 3 मंजिला इमारत में आग के बाद मची थी अफरा तफरी। हमारे जानकार है, उनकी क्रेन मंगाई और उससे लगभग 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नहीं तो कैजुअलिटी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। आप लोगों ने रेस्क्यू किया? हाँ जी, हम लोगों ने खुद ही रेस्क्यू किया। हमारे पास वीडियोज हैं, सब चीज है हमारे। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद। मुंडका हादसे के बाद से लापता है मोनी की बड़ी बहन पूजा। 3 बहनों के परिवार में पूजा ही नौकरी कर चलाती है घर का खर्च। ये कौन है? ये पूजा है, मेरी बहन, जो इस दुर्घटना में शामिल है। मोनी जब 5वीं कक्षा में थी तभी पिता की टीबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और इसके बाद शाहदरा में कुछ लोगों ने इनका घर भी, उस पर भी कब्जा कर लिया। केस दायर किया लेकिन पैसे के अभाव के बाद केस छोड़ दिया। केस ये सोचकर छोड़ दिया कि न्याय बहुत महंगा है, शायद नहीं मिल पाएगा। कितना कमा लेती थी पूजा आप? मुंडका हादसे में अपनों को खोने वाले पीड़ितों के आंसू रुक नहीं रहे हैं और चाहकर भी लापता परिवार वालों को नहीं पता लगा पाने की उनके सामने मजबूरी है। कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे आप आए पूछने वैसे सब आगे पूछ रहे हैं, पर हमें कोई न बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मुंडका हादसे की खबर मिलने पर कानपुर से दिल्ली बहन की तलाश में आया एक शख्स हाथों में फोटो लेकर बहन की तलाश कर रहा है, अभी भी लापता है। ये रात में 2-3 घंटा ढूंढे, नहीं मिली तो परेशान होगा। फिर इसने हमको फोन किया, फिर हम कानपुर से बाई ट्रेन आए भी सुबह, फिर हम लोग भी सुबह से ढूंढ रहे हैं, जानकारी नहीं मिल रही। अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर जताया दुख। सब आसपास लोकल एरिया में, हमारे यहाँ पे जो कॉलोनीज हैं सब यहीं के आसपास के लोग थे। 150-200 लोग काम करते थे। जी। आग लगने के बाद से खुद को बचाने के लिए रस्सी के सहारे कूदे लोग, खिड़की के शीशे तोड़कर लोगों ने अपनी जान बचाई। पुलिस ने कंपनी के संचालक को किया गिरफ्तार। इमारत के मालिक मनीष लाकड़न से भी पुलिस पूछताछ करेगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कुछ लोगों ने बताया कि जनरेटर में आग लगी, आग के बाद ये तबाही मची। पड़ोसियों के मुताबिक इमारत में करीब 150 से ज्यादा लोग करते थे काम। कई गोदामों के साथ बिल्डिंग में कुछ लोगों के रहने की भी खबर। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हादसे में झुलसे लोगों को भेजा गया संजय गांधी अस्पताल। स्थानीय लोगों ने की भर्ती कराने में मदद। मुंडका इलाके में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे फायर विभाग से नहीं मिली थी एनओसी। आज तक से बातचीत में अफसर अतुल गर्ग का खुलासा, मुंडका की ज्यादातर फैक्ट्रियों में एनओसी नहीं है। गुरुग्राम के रिहायशी इलाके में एक इमारत में 10वें और 11वें फ्लोर पर लगी आग, 6 लोगों को फौरन किया गया रेस्क्यू, आग पर काबू पाया गया, बड़ा हादसा टला। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट के आदेश पर आज हुआ श्रृंगार गौरी का सर्वे। तहखाने में 4 कमरों में आज सर्वे की प्रक्रिया हुई, कल फिर होगा सर्वे। सर्वे हुआ, 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है।
सर्वे टीम को तहखाने के कुछ कमरों में मिली है चाबी, कुछ ताले तोड़ने पड़े। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। सर्वे टीम ने तहखाने के कमरों का सर्वे भी किया, वीडियोग्राफी की गई, यथास्थिति रखी गई बरकरार। सर्वे में बाधा डालने वालों पर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई का दिया है आदेश। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5-5 प्रतिनिधि। हिंदू पक्ष का दावा कि सर्वे के दौरान परिकल्पना से ज्यादा साक्ष्य मिले। ज्ञानवापी में सर्वे के मद्देनजर 500 मीटर तक की सभी दुकानें बंद, बरती जा रही है असंभव सावधानी। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में सर्वे का विरोध कर रहा है। सर्वे से एआईएमआईएम समेत कई राजनीतिक दलों ने असहमति जताई। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुई याचिका 1 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत। धार के भोजशाला के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और एमपी सरकार को नोटिस दिया। एएसआई से भी जवाब मांगा गया। कर्नाटक स्थित हनुमान मंदिर में सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। राणा दंपति ने हनुमान मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना, आरती में शामिल हुए राणा दंपति। हनुमान चालीसा पाठ के बाद नवनीत राणा और समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगाया। दिल्ली में राणा दंपति ने आज अपने आवास से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर तक किया मार्च। कहा, उद्धव के करप्शन की लंका दहन तक शांति नहीं बैठेगी। युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं और पूरी करप्शन की जो लंका उनकी बीएमसी के माध्यम से और महाराष्ट्र में चल रही है, उसके विरोध में हम लड़ेंगे। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव को बताया महाराष्ट्र का संकट। किया सवाल, क्या आज सीएम उद्धव हनुमान चालीसा से करेंगे सभा की शुरुआत या फिर औरंगजेब की कब्र पर चढ़ाएंगे फूल? विधायक रवि राणा ने कहा, हिंदुत्व भूल चुके हैं सीएम उद्धव ठाकरे। हनुमान चालीसा पाठ करके बने गदाधारी, नहीं तो कहलाएंगे गधाधारी। तो तुम्हारे में थोड़ा भी बचा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो और रैली की शुरुआत करो। हनुमान चालीसा बिना पढ़े अगर रैली शुरू करेंगे तो गदाधारी कौन है और गधा कौन है पता चलेगा। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स में रैली होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब के मकबरे जाने पर बीजेपी, एमएनएस और शिवसेना ने जताई आपत्ति। संजय राउत बोले, शिवाजी महाराज और उनकी मृत्यु के बाद 25 साल तक महाराष्ट्र से लड़ा था औरंगजेब। राउत ने कहा, महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं ओवैसी भाई। औरंगजेब के मकबरे पर नमाज पढ़कर दे रहे हैं महाराष्ट्र को चुनौती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख में हो सकता है बदलाव। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट पर होना है मतदान। कांग्रेस चिंतन शिविर में न्योते के बाद भी नहीं पहुंचे हार्दिक पटेल। कांग्रेस छोड़ने की चर्चा पर आज तक से बोले, अगले हफ्ते राहुल गांधी से मिलने के बाद आखिरी फैसला लूंगा। पीएमसी का नया फरमान, कहा मुंबई में 31 मई तक सभी दुकानों की नेम प्लेट मराठी में होना अनिवार्य। मराठी का फॉन्ट साइज दूसरी भाषाओं से छोटा होना मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी की आध्यात्मिक सेल की मांग, यूपी की तरह महाराष्ट्र के मदरसों में भी अनिवार्य किया जाए राष्ट्रगान। एनआईए ने छोटा शकील के 2 करीबियों आरिफ और शब्बीर को किया गिरफ्तार। डी कंपनी के अवैध कारखानों और टेरर फाइनेंसिंग में लिप्त थे। हाल में मुंबई थाने में डी कंपनी के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी कर एनआईए ने कई संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की थी। उसके बाद इन 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। थाने में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लूट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लुटेरों ने कर्मचारियों को डराने के लिए बंदूक की तरह किया लोहे की पाइप का इस्तेमाल। गुना में जानवरों के अंगों की तस्करी करने वालों ने पुलिस टीम पर हमला किया। 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। 4 काले हिरण और 1 मोर का शिकार कर लौट रहे थे शिकारी और पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। 50 राउंड गोलीबारी में 1 सब इंस्पेक्टर, 1 प्रधान आरक्षक और 1 कांस्टेबल की घटनास्थल पर मौत।
गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या पर सीएम शिवराज सिंह ने जताया दुख, कहा आरोपियों की हुई शिनाख्त, ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। गुना हत्याकांड को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उठाया गुना हत्याकांड का मुद्दा, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे 2 आतंकवादी एनकाउंटर में हुए ढेर। पाकिस्तान के रहने वाले थे बांदीपोरा में मारे गए आतंकवादी सिकंदर और फैसल, तीसरे की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर में हड़कंप, सरकार ने जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। कश्मीरी पंडितों ने हत्या के विरोध में देर रात तक किया प्रदर्शन, बड़गांव में शेखपुरा में कश्मीरी पंडितों की नारेबाजी। कि गवर्नर साहब आपसे मिलने आएंगे और दियाजी साहब ने वो हमारा तोड़ा है और कहा कि राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज। पहले दिन कांग्रेस के 1 टिकट 1 फैमिली का फॉर्मूला, गांधी परिवार छोड़कर अब एक ही परिवार से एक ही शख्स को टिकट। पहले दिन चिंतन शिविर में सोनिया का मोदी सरकार पर करारा प्रहार, कहा देश और समाज को बांटने की हो रही है राजनीति। आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ। चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को दिया एकजुटता का संदेश, कहा पार्टी ने बहुत कुछ दिया। उदयपुर में कल भी कांग्रेस का मंथन, 3 दिनों तक 8 साल की नाकामियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज, कहा कितनी ही चिंतन कर लो, परिवार से बाहर नहीं निकल सकती कांग्रेस। कांग्रेस कितनी ही चिंतक बैठक करे पर उनके पास सोनिया और राहुल के अलावा कोई तीसरा है नहीं। वो परिवारवाद से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते और कांग्रेस का परिवारवाद ही कांग्रेस के शर्मनाश के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने चिंतन शिविर पर बीजेपी पर तंज किया, वो चिंता ना करें, हम देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों को जल्द एक्सपोज करेंगे। नया संकल्प लेकर के हम यहाँ से निकलें और ताकि उन ताकतों की जो डिविजिव ताकतें हैं, जो बांटने वाली ताकतें हैं और उनके इल्यूजनरी प्रोपेगेंडा का हम माकूल जवाब दे सकें। गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कॉमन फैसिलिटी सेंटर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए।